मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। देख लिया है 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। महाराज ये 7 जन्म के बाद उन्होंने कहा ठीक है महाराज, लेकिन हे संत भगवान, आप अगर चाहेंगे, आपके लिए कौन सा कार्य कठिन है महात्मन, है ऋषिवर, है तपस्वी मूर्ति, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। आपसे कोई भी कार्य कठिन नहीं है, आप जिसको चाहें उसको पुत्र पौत्र दे सकते हैं। पर उन्होंने कहा कि प्रकृति के कार्य में बाधा पहुंचाना ये संत का कार्य नहीं है। संत वही कार्य करता है जो प्रकृति कार्य कर रही है, उसी में संत जो होता है वो समर्थन करता है, उसके अनुरूप चला करता है। ठंडक है तो बहुत ज्यादा वो सिकुड़ता नहीं है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो उसमें भी परेशान नहीं होता है, ऐसा नहीं है। प्रकृति के अनुरूप संत चला करता है। ये नहीं है कि वो एसी लगा ले और बढ़िया ठाठ से गर्मी अधिक पड़ रही है तो उसके से व्यवस्था कर ले, और ठंडक है तो 5 ठो रजाइयां 5 ठो कंबल जो है उसको अकेले चाहिए। नहीं महाराज, एक कंबल से वो अपना काम कठोर ठंडी भी वो निकाल लेते हैं, और 45 का टेम्परेचर भी वो एक वस्त्र धारण करते हुए जो है उसको भी सहन करने की क्षमता होती है। तो कह क्या रहे हैं कि मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को देखा, 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं। उन्होंने कहा आप सब कुछ देने में समर्थ हैं, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, और नहीं तो मैं आज प्राण त्याग ही दूंगा। आज क्या करूंगा? प्राण का त्याग कर ही दूंगा। संत के सामने अगर कोई ऐसा हठ करे तो वो क्या करेगा? कहा अच्छा ठीक है, रुको, ऐसा मत करो, मेरे सामने जो है ऐसा होना ठीक नहीं। कहा फिर? कहा मैं आपको कुछ बताता हूं। उन्होंने एक फल भगवान से आप प्रार्थना किया, आवाहन किया भगवान का, और एक फल उन्हें प्राप्त हुआ, अपनी झोली से निकाल कर दिए और कहा ये ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना और वो गर्भवती हो जाएगी। पत्या पृष्ठम फलम भोक्तुम भोक्तुम चेतितैरितम। महाराज इस फल को पाकर के और आत्मदेव जी आते हैं वापस अपने नगर में, अपने ग्राम में, अपने घर में, और वहां उनकी पत्नी का नाम धुंधली होता है। महाराज वो धुंधली के पास ले जा करके देते हैं। देखो नामकरण का बड़ा विशेष प्रभाव है। पहले हमारे पुराने लोग जो थे वो कितना सुंदर नाम, कहीं न कहीं भगवान के नाम से अपने पुत्र का नाम जोड़ा करते थे लोग। लेकिन आजकल कैसा होगा? मेरा बड़ा विचित्र नाम हो गया है। 2 अक्षर का बड़ा प्यारा नाम माताओं को लगता है। अपने पुत्र का बस ऐसा हो कि उनको इतना बढ़िया नाम वो रखती हैं, और टीवी में टेलीविजन में देख के बड़े अजीब हो गए, जिसका कोई अर्थ ही ना हो। बड़ा अजीब अर्थ होता है का ऐसे नाम करो। पहले देखो रामदीन होता है ना, ये नामकरण कितना सुंदर है। राम का पहले नाम आया, किसी का बाद में आया। रामकरण, शिवकरण, गोकरण, राम अवध, ये सब क्या है? साधुओं में देखो दास लगता है, साधुओं में देखो कितना सुंदर नामकरण होता है। कृष्णदास जी महाराज, गोविंद देव जी महाराज, गोविंद दास जी महाराज, गंगा दास जी महाराज, कृष्ण बिहारी दास जी महाराज, अवध बिहारी जी महाराज। मतलब सारे नाम जो है वो भगवान के नाम पर होते हैं। अरे इस बहाने ही तो भगवान का नाम, ये तारण नाम है जिसको तार देता है। तो धुंधली नाम ही है जिसका जिसके जीवन में अंधकार ही अंधकार हो, उसी का नाम तो धुंधली हो सकता है ना।
धुंध जिसको दिखाई ही न देता हो, अज्ञानता जिसके अंदर भरी हुई हो, उसी का नाम धुंधली हो सकता है। तो वास्तविक में उसके अंदर अज्ञानता ही हुई है। धुंधली ने क्या किया कि मैं तो बड़ी सुंदर हूं। धुंधली ने जब आत्मदेव जी तो पुत्र के लिए मर रहे हैं, और जब संत की प्रसादी मिल गई, उसको कहा कि ले जाओ इसको खिला दो अपनी पत्नी को। तो वो जब ले आए तो क्या देखते हैं, पत्नी ने कहा इसको खा लेंगे तो हमारे कहीं कोई संतान न रह जाए सचमुच में, तो मेरा पेट जो है वो बाहर आ जाएगा, और जब मेरा पेट फूलेगा तो हमें झाइयों का सामना करना पड़ेगा, हमारा चेहरा जो है वो कुरूप हो जाएगा, बच्चा पैदा करेंगे तो हमारी शरीर बेडौल हो जाएगी, सुडौल हो जाएगी। अब देखो शहरों का प्रचलन आज भी चल रहा है। मुंबई जैसे शहर में आप चले जाओ, वहां संतानें पैदा ही नहीं कर रही हैं। औरतें कोई संतान पैदा नहीं करना चाहती हैं, कहती हैं बस, अरे अब तो शादी भी नहीं करना चाहते हैं। वो पता नहीं तो कौन सा चल गया है, लिव इन रिलेशन में, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, कैसे सामंजस्य बना करके रह लिया जाए। महाराज इसका क्या, ये पाप कितना ऊपर चला जाएगा। तो कह रहे हैं कि देखो ऐसे नहीं, हमारे यहाँ क्या होता है, पाणी ग्रहण, हम 16 संस्कारों से युक्त हैं। कितने संस्कारों से? हमारा धर्म क्या कहता है, 16 संस्कार। अब हमें पाप नहीं लगेगा, अपनी पत्नी से हम कुछ भी करें, कुछ भी बात करें, चाहे जैसा व्यवहार, हमें पाप लगने वाला नहीं है। पर वही अगर पराई स्त्री के साथ अगर हमारा व्यवहार होता है तो मुझे बड़े पाप का सामना करना पड़ेगा, अधर्म हो जाएगा वो। अब तो अधर्म का भय चला जा रहा है। अधर्म से कोई, जैसे पाप से कोई डर ही नहीं रहा है। और कहते क्या है, चलो जब होगा तो देख लेंगे, इस जन्म में तो सब ऐसे ही चल जाएगा। अरे नहीं महाराज, जब दुख आ रहा है जिसके ऊपर, उससे जाकर के पूछो, ये जो आपने अधर्म किया ना, उसी का दुख जब 6 महीने के बाद वो लौट करके वापस आता है, तब आपको पता लगता है कि मैंने कोई अपराध, तब कहते हैं हमने तो कोई अपराध ही नहीं किया महाराज, मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, फिर कौन सी सजा भगवान दे रहे हैं मुझे। फिर कौन सी सजा दी जा रही है मुझे, अब विचार करो। परोपकार करके नहीं भूलेंगे, परोपकार वाला याद रहेगा। मैंने एक 4 साल पहले तो यज्ञ करवाई थी, एक अनुष्ठान कराया था, एक गंगा जी में भी एक पूजन कराया था, महाराज उसको याद रख रहे हैं। अरे उसका कुछ हमको फल नहीं मिला था। अरे तुमने नेकी करके भूल गए, उसी का फल है कि 4-6 वर्ष के बाद जब वो मिलने लगा तो तुम पुष्ट हो गए, मजबूत हो गए। और जब अपराध कर रहे हो, अपराध भी महाराज कभी किसी को जरूरी नहीं है कि वो तुरंत ही मिल जाए। और कभी तो ऐसे लोग अपराधी होते हैं, सोचते हैं कि मैंने, कोई देख नहीं रहा है, मैंने पाप कर लिया ना, कोई देखा नहीं। अरे देखने वाले ने सब नोट कर लिया है, उसके रजिस्टर में हो गया नोट। यहाँ शासन प्रशासन को पता हो चले या ना चले, लेकिन वो 4 साल के बाद जब वो तुम्हारा बुरा टाइम शुरू होगा तो रिवर्स करेगा उसको। और जब वो रिवर्स आएगा तब कराह उठोगे, तब सोचोगे कि हमने तो किया ही नहीं था, किसी जो किया भी था वो किसी को पता भी नहीं था। ये दंड का विधान है। इसीलिए कहा गया कि भगवान की लाठी में शोर नहीं होता, जब वो पड़ती है तो कराहने लगता है वो जीव। जैसे करनी तस फल उपजाए, जैसे करनी तस फल उपजाए, संत कहत समझाई, कर्म गति तारे करे भाई भाई, कर्म गति
दशरथ का अभिशाप फला तब बच न सके रघुराई करम रखे चारे चरण भाई करम रखे चारे चरण भाई। सबरी का उपहास किए लक्ष्मण को वेल न भाए। सबरी का उपहास किए लक्ष्मण को वेल न भाए। जब सकीला किरण में तब जब सकीला किरण में तब फिर संजीवनी बनी आई करम रखे तारे करे राम भाई करम रखे तारे करे राम भाई। जस करनी तस फल उपजाए जस करनी तस फल उपजाए। संत कहत समझाई करम रखे तारे करे राम भाई करम रखे तारे करे राम भाई करम रखे तारे करे राम गहना कर्मणो गति। ये जो कर्म की जो गति है ना वास्तव की बड़ी ही बलवती है। मनुष्य सोच समझ करके कोई भी कार्य करे। मैं बार बार बता रहा हूं इसको कि जो भी पाप और पुण्य जो करने जा रहे हो बड़ा विचार करके उस कार्य को करो लेकिन उसके कर्मफल के लिए तैयार रहिएगा। अवश्य अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के फल को अवश्य भुगतता है निश्चित जैसी करनी। बाबा तुलसी ने बड़े सुंदर से भाव में कहा है क्या कि निजीकृत कर्म निजीकृत कर्म भोग सब भ्राता नहीं को सुख दुख कर दाता। राजा गुह ने पूछा था किससे लक्ष्मण जी से। कहा भैया आप चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। आप चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होकर के और काश कुशा पर कैसे कहाँ लेटे हैं। किसी बिस्तर कोई बिछौना नहीं कोई तकिया नहीं। महाराज काश और कुशा पर भगवान शयन कर रहे हैं माता सीता के साथ में। एक सुकुमारी जो महारानी है जो किशोरी जी है साक्षात लक्ष्मी की अवतार है। महाराज जो साकेत धाम में निवास करती हैं भगवान की वामांगमयी वो आज उन्हें भी इतने बड़े कष्टों का सामना हो रहा है। तो इसी बात को राजा गुह ने पूछा था लक्ष्मण जी से। जब राम और सीता जी जब सो गए अपने इष्ट का ध्यान करते करते काश कुशा पे नींद आ रही है। जमीन पृथ्वी माँ पे और बिछौना किसका काश और कुशा का और बिना ओढ़े बिना कुछ लिए ऐसे जब
तो राजा कुह जो है वो पूछता है लखन जी से, भैया ऐसा कौन सा कर्म आपने किया था जो ये चक्रवर्ती सम्राट का सुख छोड़ करके महाराज दशरथ के सुपुत्र और वो आज काश और कुशा पर सोने के लिए आते हैं। तो महाराज तब उन्होंने यही प्रश्न का उत्तर दिया था कि भैया कर्म की गति जो है वो बड़ी ही बलवती है, वो किसी को छोड़ा नहीं है। हमारे भी कुछ ऐसे ही कर्म रहे होंगे, तो इसलिए हमें डरना किससे है? हमें किसी से कर्म से डर लगना चाहिए और कर्म से हर समय डरते रहो कि कौन सा काम कार्य हम करने जा। अरे आज जिसकी हिंसा आपने किया है कल वो हिंसा आपकी करेगा, ये तय मान के चलो। ये प्रकृति का नियम है कि अगर आपने यह सोच लिया कि ये मेरा दुश्मन है, बैरी है, मैं इसका जो है काम तमाम कर दूं, तो लेकिन आप यह याद रखिएगा कि कल उसकी भी हिंसा होगी जो हिंसा करने वाला है। ये महाभारत के वान पर्व में लिखा हुआ है स्पष्ट। हमारा जो महाभारत है वो संकेत दे रहा है, ते मांसान भाक्षांति ये नराधमा करे हैं कि जो लोग मांस का भक्षण करते हैं जैसे मछली। अरे महाराज वो आपका क्या बिगाड़ी है? वो मछली आपका क्या बिगाड़ी है? वहां गहरे जल में जाकर के वहां भी नहीं जीने पा रही है। अरे धिक्कार है आपके स्वाद को। भगवान ने जो स्वाद दिया उसका क्या किया आपने? उसका क्या किया? भगवान ने अन्न दिया, फल दिया, दूध दिया, दही दिया, साग दिया, इसका सेवन नहीं कर रहे हो आप। मछली बिना खाए आपकी तृप्ति नहीं हो रही, ये क्या है? अब ये कहोगे कि हमने तो कोई अपराध ही नहीं किया। अरे महाराज इससे बड़ा क्या अपराध है? उसका तुम ले आकर के उसको काटे हो कि नहीं? उसको काटे हो, उसका वध किया हो। अरे यहाँ तो साधु लोग चलते हैं तो कैसे चलते हैं? वो उनकी निगाहें नीचे होती हैं, वो चींटी पर भी दया करने वाले होते हैं कि चींटी कहीं मेरे पैरों से दब न जाए। हमारी वृत्ति कैसी है कि हम खोज खोज करके ले आते हैं भेड़, बकरा, मुर्गा, मरे जिसको मछली। अरे ये जीव है, कल आपको बनना है, आप तय मान के चलो। पहले तो इसी संसार में उसका दुख आपको भुगतना पड़ेगा, और मान लो कदाचित अगर आप कुछ उसमें से बच गए हो ना, तो वो दूसरे जन्म में आप मछली बनोगे। आप तैयार रहो कटने के लिए। दूसरा जन्म आपका होगा, वो भेड़ आप बनोगे, वो मुर्गा आप बनने वाले हो, वो बकरुआ आप बनने वाले हो, और आपको भी वैसे ही काटा जाएगा। ये आगे की कथा में आएगा। पुरंजनोपाख्यान में पुरंजन जो है वो बलि यज्ञ किया करता था। जब कोई दान यज्ञ करता था तो वो बलि किया करता था। भागवत जी में ही है। पर उसका एक मित्र था अभिज्ञा, वो बार बार समझाता रहा ऐसा कार्य मत करो, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन उसका राज्य जो है वो छीन हो गया। वह एक स्त्री में फंस गया, कामातुर होकर, और दूसरे राज्य में चला गया। महाराज वो स्त्री में ऐसे फंसा कि उसका प्राणांत हो गया। कैसे? स्त्रियाणाम निहिचरतम यन्मनुष्य विधीयते तदस हरत प्रज्ञाम वायु नावमिमाम भस्म। हमारे भागवत जी में कहा गया स्त्रियों में चिंतन जो निरंतर करता रहता है उसकी दुर्गति हो जाती है महाराज, उसकी गति नहीं होती है। इसलिए संभल करके 50 वर्ष के बाद सन्यासी बन जाओ, इसी में भलाई है। 50 वर्ष के बाद आपको सन्यासी बन जाना चाहिए। गृहस्थ धर्म का पालन भी ये कहता है कि चौथेपन कानन नृप जाही। जब चौथापन आ जाए ना तो ये शानो शौकत, ये सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए महाराज। फिर कैसे हो? बच्चे जब अधिकारी हो गए, 25 वर्ष 30 वर्ष के हो गए, उनका शादी विवाह कर दिए, तो बच्चे तुम संभालो अपना, तुम देखो, अब मेरा भजन करने का समय वो प्रारंभ होता है। चौथापन जो है वह मेरा शुरू हो गया है। तो ये चौथापन है, और नहीं तो जो लोग पराई स्त्रियों
स्त्रियों में जो फंसते हैं उनका बुरा तो हाल तो जरा सा देखो। स्त्रियाणाम ही करताम यन मनुष्य विधीयते तदस हरत प्रज्ञाम। जैसे वायु का नाव, वायु के झोंका आवे और नाव का हरण कर लेती है, डुबो देती है, ठीक इसी प्रकार से स्त्री का जो व्यक्ति चिंतन करता रहता है निरंतर, वो उसका हरण कर देती है। इसलिए अपनी पत्नी में ही संतुष्ट रहो, कभी भी पराई स्त्री की तरफ दृष्टि न हो। वो हमारी माताएं हैं, वो हमारी बेटियां हैं, वो हमारी बहनें हैं। यही भाव हमारे धर्म का, यही भाव बना था पहले से। इसी भाव में रहना चाहिए और स्त्रियों को अपने पति में ही संतुष्ट रहना चाहिए, वो चाहे जैसा भी हो। ये आगे की प्रसंग में, गोपी प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को उपदेश दिया था। ये आगे की कथा में, परसों की कथा में आएगा। चौथे दिन 5वें दिन की जब गोपी प्रसंग की कथा होगी तब उसमें आएगा। एक भाव आ गया इसलिए मैंने कह दिया इसको। तो जीवन जो है वो कैसे जिया जाए, इस पर बहुत फूक फूक करके कदम को रखना है। जो इसका अरे कौन सा सत्कर्म आपने किया था जो मनुष्य जन्म आपको मिला, और अब कौन सा मनुष्य जन्म पाने के बाद हम कौन सा सत्कर्म कर रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे, इसको भी भूलना नहीं चाहिए। यही सत्य नहीं है, ये संसार तो बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल झूठा है। इसलिए ये संसार के विषय सुख भोग के चक्कर में मनुष्य को नहीं पड़ना चाहिए। इसके ऊपर भी कितने लोग हैं, 7 लोग ऊपर हैं, कभी उनकी चेष्टा किया नहीं महाराज। इसके ऊपर 7 लोग हैं और 7 लोगों की यात्रा आप ही को करनी पड़ेगी। 7 लोग और ऊपर जाना पड़ेगा। अब इसमें से चाहे वो स्त्री भी जा सकती है और पुरुष भी जा सकता है। जो सदाचारी, जो धर्म पूर्वक अपने नियम का पालन करता रहेगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। और 7 लोग नीचे भी हैं महाराज। इस पृथ्वी लोक के नीचे भी कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। 14 लोग हैं सब, और कहा कि 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर। अब इसके जो नीचे भी चले गए 7 लोग कौन कौन से हैं, ये मृत्यु लोक से प्रारंभ हो। अब जो ये बराबर है, भगवान ने जब बड़ी कृपा किया तब मुझे मनुष्य का जन्म दिया, तो काहे के लिए, अब अपनी यात्रा पूरी कर लो भाई, भगवान को दोषी मत देना। भगवान ने कहा कि मुझे दोष मत देना, मैंने एक बार तुम्हें अवसर दे दिया है। भगवान कह रहे, बाबा तुलसी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शूर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सारे ग्रंथ रामायण भागवत संत महात्मा सब लोग यही कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से मिला है। तो कह रहे हैं कि अब अगर आप ऊपर नहीं गए तो क्या होगा, 100 परत्र दुख पावे और सिर धुनी धुनी पछताई, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। मिथ्या दोष किस पे देते हैं, भगवान को। अपने कर्म को दोष वो नहीं देंगे, क्या देंगे, अरे भगवान जैसा चाहते हैं भैया वैसा ही होता है। अब ले, अभी तक हम चाहते थे, अब भगवान चाहने लगे। कहे भगवान हमको ऐसे ही करवा रहे हैं तो हम कर रहे हैं। भगवान के ऊपर दोष, कभी काल को दोष, कभी अपने कर्म को दोष, और कभी भगवान को मिथ्या दोष लगा देता है। ये वही मनुष्य है। कहा 7 लोग ऊपर यात्रा है, कहा कौन, कहा भूलोक, भूवह लोक, स्वह लोक। महाराज ये पृथ्वी लोक, पृथ्वी के बाद ऊपर है महर्षि लोक। महर्षि लोक के ऊपर कौन सा लोक है, स्वर्ग लोक। अब देखते जाइए, स्वर्ग लोक के ऊपर भूर्भुवः स्वः महा तपः जनः
और ब्रह्म, ये 7 लोक ऊपर है। अब मनुष्य जन्म पाने के बाद हमारी यात्रा शुरू है और हमको कहां तक जाना है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये 7 लोग ऊपर की तरफ, अब ये मनुष्य ही कर पाएगा। अब इसके बाद कहा मनुष्य से जब यह अगर सत्कर्म में लगा शरीर का त्याग करेगा तो ये अब इसके ऊपर होगा भूर लोक। इस लोक में जाने पर यहां कोई तपस्वी ही जाता है, फिर कोई महर्षि जाएगा। अब देखिए कि सीढ़ी ऊपर चढ़ रही, महर्षि जाएगा, फिर स्वर्ग लोक आप जाने के अधिकारी। अभी स्वर्ग की चिंता कर रहे हैं, स्वर्ग इतना जल्दी नहीं मिलेगा, फिर स्वर्ग पहुंचेंगे। स्वर्ग के बाद फिर महातपह और जना, और फिर अंतिम में ब्रह्म लोक है जहां साकेत धाम भगवान निवास करते हैं। यहां तक की यात्रा है। इसी में हमको इसी जन्म में सारी यात्रा को, सारी दूरी को हमको कम कर देना है सबको। और नीचे अगर जाएंगे तो जानते हैं क्या है, वहां भी 7 लोग हैं। अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। कहा ये 7 लोग नीचे हैं, सबसे नीचे जो है वो पाताल लोग है। तो नीचे जाना चाहेंगे या ऊपर? अब वहां कौन से जीव रहते हैं? कहा पाताल में तो अपने कदम को बढ़ाना है। तो कह रहे हैं कि महाराज इनके ये ले जाकर के जो है धुंधली को खिलाते हैं। धुंधली से उसको, धुंधली ने क्या किया कि अपनी बहन को बुला करके और समझ सोच करके उससे राय सलाह लिया। कहा मेरी सुंदरता चली जाएगी, मैं पुत्र को जन्म नहीं दूंगी। कहा फिर? तो कहा उस बहन ने समझाया कि उसका परीक्षण करने के लिए तुम गाय को खिला दो उस फल को, और वो गाय को फल खिला देती है, धुंधली नहीं खाती है, वो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती है। और वह धीरे धीरे जो है, कहा जब मेरे कोई संतान होगी, हमें गर्भ से कोई संतान आई है मेरे गर्भ में, मैं उसको तुम्हें दे दूंगी चोरी से, लेकिन तुम उसके बदले में अपने पति से मुझे धन दिलवा देना। और मैं, हमारे पति जो है वो लोभी हैं, उनको धन की आवश्यकता है, वो धन पा जाएंगे तो अपने पुत्र को देंगे। हमारे 4 पुत्र हैं, एक तो तुम ही ले लेना 5वां। तो जब उसको जन्म होता है तो पैसे पर उसको खरीद लेती है धीरे से अपनी बहन से, और खरीदने के बाद अपने घर में उसके पहले सिद्ध कर देती है। पेट में जो है वो कपड़े उपड़े बांध करके ये सिद्ध करती रहती है कि हमें बच्चा है, हमारे घर में बच्चा आ गया है। और पति को ही गुमराह करती रहती है, पति से ही झूठ बोलती रहती है। देखो कभी भी स्त्रियों को पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमसे अपराध भी हो गया है तो भी बता दो, अगर कुछ गलत हो गया है तो भी बता दो। पति तो तुम्हारे परमेश्वर है, साक्षात परमेश्वर, और परमेश्वर से फिर किस बात का दुराव, किस बात का छुपाओ। कभी भी स्त्री का धर्म है, हम तुम्हारे पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, पैसा अपना कुछ रखना, उसके लिए तुम अगर कुछ छुपा के रखी हो तो वो पूरा न बता देना पति को, पता चला कि वो भी सब खर्च कर लें। लेकिन और जो भी बातें हैं, गुरुतम घर गृहस्थी की जो भी बातें हैं, उन बातों पर ध्यान रखना कि कभी भी पति का आज्ञा परमिशन कोई भी ले लो। और पति तो स्वतः अपनी पत्नी के एक प्रकार से गुलाम होते हैं, पति स्वतः होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा शास्त्र कहता है कि मेरे कृष्ण जी राधा जी के गुलाम हैं। देखो वो कैसे कैसे जो है वो घुमाती रहती है। तो भाव यही है कि वो गुण आ जाएगा ना तो पति जो है अगाध प्रेम करने वाला होगा, उसके पास बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन जब तक हम दुराव छुपाव या हम दुर्व्यवहार करते हैं तब तक पति से थोड़ा सा हमारा अनबन हो सकता है, लेकिन इसके बाद में तो महाराज वहां जब कुछ समय बीतता है, 9 महीने का समय बीतता है, उसके संतान पैदा हुई तो उसने ले आकर के दे दिया, उसी का नाम हो गया। देखो अब जैसे को मिला तैसा उसका नाम हो गया धुंधकारी महाराज। वो धुंधकारी जो एक माँ का नाम धुंधली, बेटे का नाम धुंधकारी। धुंधकारी नाम कितना बढ़िया, कोई रखता है क्या उसके बाद से, बताओ जरा? नहीं। तो कभी भी पुत्र का जब नामकरण होता है, एक संस्कार है,
16 संस्कारों में प्रमुख 4-5 संस्कार हैं महाराज। जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, पुंसवन संस्कार है, पाणी ग्रहण संस्कार, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार करने जाते हो ना, जन्म वाला, अंतिम वाला, पाणी ग्रहण विवाह वाला संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार बोलते हैं महाराज। ये नाम हमारे संस्कार जो है सब जा रहे हैं, इसको कराना चाहिए। पंडित को बुला करके उनको, जब हमारे यहाँ संतान पुत्र पैदा हो या कन्या हो तो आचार्य को बुलाकर, पुरोहित को अपने, देखो एक चीज है, पुरोहित को बुलाना चाहिए। पुरोहित क्या है ये देखने में आ रही है। आप लोग तो बदलते रहते हो, कभी उनको बुला लिया, कभी उनको बुला लिया, कभी उनको बुला लिया, ये कौन सा चलता है? गुरु और पुरोहित ये बदले नहीं जाते महाराज। वो जब तक जीवित रहते हैं तब तक जो है उन्हीं के द्वारा हमारी क्रियाओं का संपादन होना चाहिए, इनको बदलना नहीं चाहिए। हम तो बहुत सी सारी चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमको लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो जिसको बनाओ एक बार उनसे आदर पूर्वक, और जब हमारे अंदर विनम्रता रहेगी तो सब जुड़े रहेंगे, हमारे वो प्रेम पर आते हैं। प्रेम अगर हम उन्हें देंगे तो हमारे घर में उनका आगमन होता रहेगा, वो आते रहेंगे, समय समय पर हम उनको बुलाते रहेंगे, उनका सम्मान करते रहेंगे महाराज। वो धुंधकारी जो है ऐसे कृत्यों में लगता है, वेश्यागामी होता है, वेश्याओं का संग करने वाला, चोर होता है, चोरी से धन को कमाता रहता है, तमाम ऐसे कार्यों को वो करता रहता है जो धर्म विरुद्ध आचरण होता है, वही कार्य को करता है। इससे माता पिता बड़े दुखित होते हैं। लेकिन गाय को भी एक कुछ समय के पश्चात एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम, उनके कान कैसे थे? गाय के कान से, क्योंकि वो छुपा करके पत्नी ने गाय को खिला दिया था। गाय से पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था गोकर्ण जी महाराज। महाराज जैसे इतने बड़े ज्ञानी थे, वो इतने बड़े धर्मात्मा थे गोकर्ण जी महाराज। कहा ये वो गोकर्ण जी हैं जो अपने पिता की सदगति कर दी, अपने भाई की सदगति कर दी। तो अपने पिता को उपदेश करते हैं। जब पिता को कष्ट मिलते हैं भाई द्वारा, धुंधकारी द्वारा, तब उन्होंने कहा, उन्होंने विवाह हुआ नहीं किया था और वो सन्यासी बनकर के और धर्म का प्रचार, धर्म की शरण को कह लिया था, और वो जाकर के धीरे धीरे अपने पिता को संसार की वासनाओं से, मोह से दूर किया। देखो, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मूल जो है वो मोह ही है। हमें बहुत ज्यादा मोह में नहीं फंसना होगा। त्रिवर्गस्य नरकस्य एदं द्वारं नाशं मात्मनो कामः क्रोधः तथा मोह। महाराज ये तीन ही नरक के द्वार बताए गए, एक तो काम और दूसरा क्रोध और तीसरा मोह। कहा उसमें से जो मोह, ये नरक की तरफ लेके जाने वाले हैं तीनों। ये तीनों रास्ते जो हैं, इस रास्ते पर जो चला, एक क्रोधी व्यक्ति जो है उसके जीवन में कभी शांति नहीं होती है। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध पर संयम कर। अरे किसी से अपराध मान लो हो गया, पत्नी ही है, अर्धांगिनी है मेरी, वो मान लो कोई अपराध हो गया तो हम उसको क्यों गाली क्यों दें, उस पर हाथ क्यों उठाएं? कभी नहीं। और वैसे स्त्रियों पर तो हाथ कभी उठाना ही नहीं चाहिए। इनका एक नाम जानते हो क्या है? अबला। क्या है? एक नाम अबला भी है। इन पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। हमारे भारत भर में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कभी भी। ये चारों वर्णों की बात कर रहा हूं, इनकी ये पूजने के योग्य हैं। तो महाराज इनका आदर करना चाहिए, इनका उचित जो है सम्मान करना चाहिए, इनको आदर देना चाहिए। तो उधर पिता को समझा करके उन्होंने भेज दिया, कहा संसार की वासनाओं में फंसने की आवश्यकता नहीं, आप जाओ। और महाराज वेश्याओं ने उसका क्या बुरा हाल किया, उसी धुंधकारी को जला करके मार डाला। 3-3, 4-4 वेश्याओं को लेकर के अपने घर में प्रवेश करा दिया, वो ले आकर के सबको जो है अपने घर में रख लिया। और इसके बाद उसकी दुर्गति का समय शुरू होता है। महाराज कर्म का फल तो मिलता ही है, और वो फल जब मिला तो इतना भयानक मिला,
जब अंतिम समय उसका आया ना, मृत्यु का समय, तो महाराज उसको उन्हीं के द्वारा वो जलाया गया, उन्हीं औरतों के द्वारा ही। औरतों ने जबरदस्ती उसको चारपाई में बांध करके और जलते हुए लकड़ी को उठा करके उसके मुंह में डाल दिया और उसको धीरे धीरे करके मार डाला। पूरी रात्रि उसको जलाते रहे, जल करके मर गया तो उसको वहीं गड्ढा खोद करके काट दिया, किसी को पता भी ना हो, और वो लोग सब भाग गए। महाराज वो बड़ा विशाल प्रेत बना, और प्रेत बन करके जब गोकर्ण जी आए, जब गोकर्ण जी आए और वहां रात्रि में अपने घर में विश्राम किया, तब वो कभी शेर, कभी सियार, कभी भालू का रूप धारण करके और रात्रि में स्वप्न में आना शुरू किया और शू शू करके आवाज जो है वो बोलना शुरू किया। वो तपस्वी मूर्ति थे, उन्होंने देखा वो बोल नहीं पा रहा था, इसलिए शू शू कर रहा था, तो उन्होंने गंगा जल को उठाया और एक मंत्र से आवाहन करके उसके ऊपर एक छींटा मार दिया तो वो बोलने लगा। तब कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः स्वकीयं नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। क्या कह रहा है कि ये भाई गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई हूं। जब बोलने की शक्ति आई तब उसने अपना परिचय दिया कि मैं तुम्हारा भाई हूं। हे भाई, मेरे कर्मों की जो गति हुई है मैं उससे बिलख रहा हूं भाई, मैं प्रेत बन गया हूं, मेरा उद्धार तू ही कर सकता है। तो उसने कहा तुम कैसे प्रेत बन सकते हो भाई, तुमने बना कैसे प्रेत? तब उसने पूरी वृत्तांत को सुनाया, कहा मैं बहुत बड़ा अधर्मी हूँ, बहुत बड़ा अत्याचारी हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ, पाप कर्म में लिप्त रहा, इसलिए मैं वेश्याओं को बुला करके पूरी बात को बताया कि जला करके इन लोगों ने मार दिया है, मैं मुझे यहीं गाड़ दिया है। तब गोकर्ण जी ने कहा कि तुम उपाय बताओ, क्या चाहते हो? अरे कहा भाई मुझे मुक्त करवा, मुझे पानी भी नहीं मिलता, मैं बोल भी नहीं पाता हूँ, मैं रक्त पान करता हूँ, हे भाई मेरा उद्धार कर। तब उन्होंने कहा अच्छा, तो कहा कि तू बता, रास्ता बता। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो प्रेत योनि में, मेरा उद्धार मैं नहीं जानता, तू ज्ञानी है, ए भाई तू सत्कर्मी है, तू ही खोज। इन्होंने बहुत कई संतों से पूछा कि महाराज इसका कल्याण कैसे होगा, पर कोई बता नहीं पाया कि इसका कल्याण कैसे होगा। तब इन्होंने कहा रे भाई मैं तो तुम्हारे लिए गया श्राद्ध करके आया हूँ, तब तुम क्यों नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो गया कर आया हूँ, पहला तीर्थ क्षेत्र जाने के पहले मैं गया ही गया था पहले। तब वो बोल बैठता है कि गया श्राद्धे शतेना मुक्तिर्मे न भविष्यति। ए भाई मैं 100 बार तू गया करके आ, फिर भी मेरी गति नहीं हो सकती है। कहा फिर कैसे तुम्हारी गति होगी? कहा ये नहीं जानता हूँ, तुम पता लगाओ, गया से मैं नहीं गया हूँ, इसलिए अब तू और कुछ सोच मेरे लिए रास्ता। तब उन्होंने सूर्य की उपासना किया, गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य की उपासना किया, सूर्य देव से प्रणाम करके और उनकी उपासना किया तो आकाशवाणी होती है वहां से कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सूर्य देव ने बताया कि सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, ज्ञान यज्ञ करो। तो महाराज इन्होंने तब ज्ञान यज्ञ सप्ताह भागवत जी का कहा, जिसका उद्धार कहीं से नहीं होता है, गया से भी जो नहीं जाते हैं पितर लोग, उनके लिए लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हो जाए तो उनका उद्धार हो जाता है। तो महाराज उन्होंने स्वतः आसीन हुए, क्योंकि वो संत थे, स्वतः आसीन होकर के गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत अपने भाई के
नाम से श्रवण करवाया और उसका परिणाम ये हुआ कि वो मुक्त होकर के धुंधकारी के लिए विमान आया। उस तेजो विमान में वो बैठ करके और परम गति को प्राप्त हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहा विमान, तो कहा महाराज सुनते तो सब हैं, पर क्या धुंधकारी के लिए ही विमान आया? आप लोग भी तो सुन रहे हैं, क्या आपके लिए विमान नहीं आता है? तो बड़ा सुंदर सा भाव आया। कहा जो कथा का श्रवण करेगा उसके लिए विमान आएगा। तो कहा तो कथा का श्रवण तो सभी लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? तो कहा नित्य करो, नियम से करो। मैंने जो नियम पहले दिन कल बता दिया कि कैसे श्रवण करना है। शुभारंभ से लेकर अंतिम तक प्रसाद लेकर, आरती का प्रसाद लेकर के जाओ और जो नियम कल बताए गए थे उस नियम के अनुसार भागवत जी का कथा का श्रवण करो। अब कथा का श्रवण करते करते एक चीज चला जाएगा। कहा वो क्या है? कहा वो सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं, विगता धन मान। विमान का अर्थ क्या हुआ? विगता धन मान, जिसका अभिमान चला जाए उसी को विमान आता है और उसी का नाम ही विमान है। कथा का श्रवण करते करते अभिमान नष्ट हो जाएगा। क्योंकि इस कथा में ये भक्ति से पुष्ट कथा है, ज्ञान से पुष्ट है और वैराग्य से भी पुष्ट है ये कथा। इसमें तीनों सम्मिलित हैं। क्या क्या है? भक्ति, ज्ञान। पूरी कथा में भक्ति, इन चीज का समावेश है। ये शुरू में ही बता दिया गया कि तीन चीज का समावेश है, तीन की प्रधानता है। क्या? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की। इसलिए अंतिम समय तक कैसे सुनना है? श्रद्धा के साथ, बड़े भाव विभोर होकर के हर कथा का रसपान जो है। कहा तो कैसे करना चाहिए? निगम कल्पतरुर्गलितम फलम सुख मुखाद मृत्युद्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम रहो रसिका भूवि भावुका। महाराज कहा ये यही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के रस से पुष्ट है। कौन? निगम। ये हमारे वेद, पुराण, उपनिषद सभी का निचोड़ है, रस है। वेद रूपी, पुराण रूपी, उपनिषद रूपी कल्प वृक्ष के समान फल देने वाली ये भागवत जी है। कहा इसमें न तो गुठली है और ना ही छिलका है। कहा महाराज इसमें मलाई ही मलाई है। जो इसको सुना नहीं जाता, कहा तब क्या होता है? कहा इसका पान किया जाता है, पिया जाता है। जो इसको पिएगा तो इसको पीना पड़ेगा महाराज। अगर पी लिए तो समझ लो आपकी सदगति हो गई। तो कहा उसका सबसे पहले तो पहला लक्षण है कि उसका अभिमान चला जाएगा। अभिमान माने अहंकार। अहंकार अति दुखद डमरुआ। ये अहंकार जो है सबसे बड़ा घातक है, ये बड़ा दुख देने वाला है। इसलिए किसी भी बात का अहंकार छूट जाए तो ये एक उपलब्धि हासिल, एक गांठ टूट गई। महाराज एक 7 गांठ का एक बांस जो है धुंधकारी के लिए गड़वाया जाता है। गड़वाया जाता है ना, सुने हैं कि नहीं? भागवत जी में एक बांस। इसका क्या अभिप्राय है? क्या महाराज इसका अभिप्राय ये है कि एक एक दिन में 7 ही गांठें होती हैं। बांस 7 गांठ का बांस। तो कहा सप्ताह में 7 दिन होते हैं और इसी 7 दिनों में ही उसका उद्धार होगा, उस जीव का, उस मनुष्य का। तो कहा ये कौन है? कहा हमारे जजमान। कहा जजमान को जब मैंने संकल्प करके बैठा दिया कि आप बैठो और संकल्प आपका हो गया, आज अब आप ही बांस हो। कौन बांस है? जजमान ही बांस बनकर मैंने गाड़ दिया संकल्प के माध्यम से।
और अब नित्य प्रति एक एक गांठों को इसकी टूटनी चाहिए। जजमान की एक एक गांठें जो है वो रोज छूट जाए। अरे शरीर जो है इसमें कितने चक्र होते हैं? 7 चक्र होते हैं महाराज। 7 गांठें शरीर में हुआ करती हैं और यही 7 गांठें पहले दिन कथा में पहली गांठ छूट गई, दूसरे दिन दूसरी टूट गई, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार से 7 गांठ टूट जाएंगी तो इसी का मुक्ति मिल जाएगी इसको। इसलिए बड़े सावधान होकर के इस कथा का श्रवण करना। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता ये साकेत धाम में भी नहीं मिलती है ये कथा। कहा इस कथा का अगर रसपान करना है तो भक्तों के पास जाना होगा, भगवान के दास के पास जाना होगा और उनके मुखारविंद के द्वारा ही ये कथा सुनाई जाएगी। कहा यही भागवत रूपी जो है वेद का सुंदर फल है, न इसमें गुठली है न इसमें छिलका है। इसमें रस से ये पुष्ट है। और कौन कौन सा रस है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का रस से, ये तीनों रस से भरा हुआ है। इसलिए जो कोई इसका श्रवण करता है उसका निश्चित ही उद्धार हो जाता है, वह अहंकार से छूट जाता है और परम गति भगवान का भक्त होकर के और इस शरीर धाम से, धराधाम से उसका त्याग हो जाता है। शौनक जी से प्रश्न किया, मनुष्य के लिए मुख्य श्रेय साधन क्या है? शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसका सार अपनी बुद्धि से देखो। जब तक कथा में दृष्टांत ना हो, वक्ता जो हो, श्रोता और वक्ता की कथा मैंने बार बार बताई कि पहले श्रोता बनो और वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए। महाराज वक्ता भी बहुत सुखदेव जी महाराज जैसा होना चाहिए। वक्ता दृष्टांत देकर एक एक बात को समझाता जाए। एक श्लोक का, एक कथा का मर्म अगर आपको पता हो गया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप छूट जाओगे, आप मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। एक कथा, एक श्लोक का भाव अगर जिसमें समझ आ गया, बस एक का, ये पूरे 18,000 श्लोक के नहीं, एक ही बात करता हूं, गारंटी दी गई है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस कथा के माध्यम से आपको आपके हृदय में इतनी गहराई तक छोड़ जाना चाहता हूं कि आपका उद्धार हो ही जाए। सुखदेव जी महाराज ने जिस प्रकार से कथा कही थी, अब पर आप श्रोता बन जाओ। मैं बार बार कहूंगा कि आप श्रोता का लक्षण आपके अंदर प्रकट हो जाए। श्रोता कौन है? महाराज कथा में वह बिलखने लग जाए, रोने लग जाए, कथा से उसको प्रेम हो जाए, कथा से अघावे ही न। आप तो बगल के पड़ोस से आप नहीं आ पा रहे हो। कथा के जो रसिक होते हैं, जो प्रेमी होते हैं ना, वो 50 किलोमीटर दूर चले जाते हैं कथा का श्रवण करने। 50-50, 40-40 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। कहा वो रसिक हैं, उनके अंदर दूसरी भक्ति जो है वो आई है। आपने देखा होगा कि ऐसे भक्त होते हैं। अब आप पास बगल के पड़ोसी होकर के और कथा का रसपान नहीं कर पा रहे हैं। कहीं वो वही अहम जो विमान पर बैठने नहीं देना चाह रहा है, वो आने नहीं दे रहा है। अरे मैं इनके यहां जाऊं कथा सुनने, इनके बच्चे तो नहीं आते, मैं क्यों जाऊं? अरे महाराज, यज्ञ यज्ञादि में यह नहीं देखा जाता। देखो एक ऐसी चीज है ये, यहाँ बिना बुलाए, बिना पत्र के आना चाहिए। हमने कथा का श्रवण किया, कथा रूपी प्रसाद लेना चाहते हैं, यहाँ बिना बुलावा के आना चाहिए। किसी को बुलाओ नहीं। फिर भी जो है मैं जजमान से कहूंगा कि सबको पुनः तुलसी दल दीजिए, पुनः एक बार जाकर के सबसे निवेदन कीजिए कि कथा में वो आवे और कथा का श्रवण करें। ये बहुत बड़ा पुण्य है। मैं बारंबार अनुरोध मैं भी करना चाहता हूं कि आप आओ, सजग हो जाओ। मैं कुछ देना चाहता हूं, आप ग्रहण नहीं करना चाहते हो, ये तो दुर्भाग्य ही है। तो कहा शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसका सार अपनी बुद्धि से दृष्टांत देकर के आप समझाते हुए
यह भी बताएं कि भगवान देवकी के ही गर्भ का चयन क्यों किया, दूसरी किसी स्त्री के गर्भ में क्यों नहीं आए? जन्म उनका हुआ, प्राकृति हुआ, तो देवकी के ही गर्भ में क्यों आए? क्या है और स्त्रियां और कोई? तो इसका उत्तर ये जान लो, अभी मैंने शुरू में ही दे दिया है इसका उत्तर, कि जो स्त्री अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान से प्रार्थना करती है, सत्कर्म करते हुए, उसी के स्त्री में पुत्र आता है। तो ऐसी स्त्रियां जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, वो भगवान को भी पैदा कर देती हैं, भगवान को अपनी कोख से पैदा करती हैं। ऐसी माता देवकी जी विवश हो करके भगवान को उनकी कोख का चयन करना पड़ा, इतनी घोर तपस्या माता देवकी और वसुदेव ने मन शत्रुपा के स्वरूप में कई हजार वर्ष तक जो है वो दोनों पत्नी जो है वो तपस्या करते रह गए। जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो एक ही वर मांगा उन्होंने। क्या वर था? कि आपके जैसा कोई पुत्र मुझे प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा मेरे जैसा कोई पुत्र, मेरे जैसा तो संसार में कोई है ही नहीं, तीनों लोकों में कोई नहीं है। अब तो मैंने मैंने दिया। देखो भगवान क्या कहते हैं कि जब मैं साक्षात स्वरूप में आता हूं तो फिर मनुष्य चाहे जो मांगता है मैं उसे प्रदान कर देता हूं। जैसे जब भगवान रामावतार में भगवान राम आए और जब चित्रकूट में गए तो कितने ऋषि मुनि थे जानते हो? भगवान स्वतः उनको ऋषि मुनि और ब्राह्मणों की सेवा की है। भगवान स्वतः भगवान होते हुए भी और उन्होंने ब्राह्मण और संत की सेवा की। सबसे जाकर के सब संतों का चरण प्रक्षालन किया, चरण को धुला, चरण को धुलकर उनकी आरती उतारी और संतों से चाचा करके मिले और उनसे पूछे कि भगवान आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? जिसका जो तकलीफ था सबका निवारण कर दिया भगवान ने। उन्होंने सबने एक स्वर में कहा कि हे प्रभु एक कमी है। कहा क्या? कहा हमें राक्षस उत्पात करते हैं, हमें आते हैं, हमारे पता नहीं कितने ऋषि महर्षियों को मार दिए, काट दिए अनायास ही। तो भगवान कह रहे हैं इसीलिए तो मैं आया हूं इस धरा पर। अब उस राक्षसों का मुझे नाश करना है, आतताइयों का नाश करने के लिए मैं ही आता हूं। तो वो उन आतताइयों का भगवान ने नाश किया। तो कहते हैं भगवान की मैं जब सशरीर आता हूं और उस समय मनुष्य जो मांग लेता है। जब राजा दशरथ के यहाँ दशरथ पुत्र जब राम जी और लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी जब ये बारात में गए, कहाँ? जनकपुर, मिथिलापुर में, तो महाराज इनके ऊपर सारी सखियां मोहित हो गई। वहां की सारी युवती, जितनी 9 युवतियां थीं, सब भगवान के सूरत को देख करके और सब मोहित हो गई। विवाह होना है सीता जी का, बड़ा सुंदर सा भाव है। विवाह किसका होना है? जानकी जी का, सीता जी का। और मोहित सारा संसार। कहते हैं कि भगवान जब एक बार मुस्कुरा देते हैं तो समझ लो कि पूरा संसार मोहित होने वाला है, उनका दीवाना हो जाएगा। महाराज और जब राम जी वहां गए तो सब स्त्रियों के मन में ये आया काश ऐसा मेरा भी पति मुझे भी प्राप्त हो जाता। कहा किसी ने फोड़ करके नहीं, पर हृदय में मांगन मांगा कि मुझे भी ऐसा ही पति अगर प्राप्त होता। तो भगवान तो अंतर्यामी थे ना, अंतर्यामी जानते अंतर के उद्गार। वो तो अंतर्यामी है, आपके हृदय में क्या पल रहा है सब जान लेते हैं। तो उन्होंने मांगा, कहा क्या कि ऐसा पति मुझे भी प्राप्त हो जाता जैसा जानकी जी को आज प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे इन्हीं को ये पति बनने के लायक तो यही है। सबके अंदर काम जो है वो दस्तक दे दिया। अरे काम क्यों न दे? अरे बारात में सारे देवता आ गए, बारात में राम जी की बारात में सारे देवता आ गए। तो काम बिना बुलाए आ गया, बिना निमंत्रण के आ गया। काम ने भी वहां से कहा प्रभु मुझे नहीं आज्ञा मिल रही है, क्या मैं आपका भक्त नहीं हूं? मैं कहाँ रहूंगा? अरे मुझे भी आपका विवाह देखना है, मैं भी देखना चाहता हूं आपका विवाह। भगवान ने दे दिया, कहा तुम भी आ जाओ।
सब आ गए, काम भी आ गया। जब काम आ गया तो काम ने सबको जगा दिया। हर स्त्री के मन में ये भाव पैदा कर दिया कि राम जी जैसा पति मुझे भी होने दे। भगवान ने अंतर्मन से कहा तथास्तु, चिंता मत करो, मैं ही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होऊंगा। सबको आशीर्वाद दिया। हमारा जब फिर कृष्णा अवतार आया तो वही सारी सखियां गोपियां हैं। कौन है? दूसरे जन्म में। और एक प्रसंग आता है कि ऋषि लोग जो है, जब भगवान ने चरण छुआ था, चित्रकूट के सारे महात्मा लोग, तब उन्होंने बड़ा दुख व्यक्त किया था। कहा प्रभु एक बात आपसे मांगना चाहते हैं। कहा क्या? कहा मैं भी आपके गले लिपटना चाहता हूँ, आलिंगन करना चाहता हूँ आपका। ये आप तो हमको प्रणाम कर रहे हो, आप मेरा चरण छू रहे हो, मैं आपके गले लगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा यहाँ मर्यादा में हूँ, यहाँ नहीं। कहा फिर कहा तुम्हारा मांगन भी अवश्य पूरा कर देंगे। कहा कब? कहा कृष्ण अवतार में। तो भगवान ने जब कृष्ण का अवतार लिया तो उन्हीं को गोपी बना दिया, पहले उनको भेज दिया। एक प्रसंग और आता है। कहा ये जो वेद की ऋचाएं हैं ना, जो मंत्र है वेद के, इन्होंने भगवान से शिकायत किया। कहा प्रभु मैं आपका गुणनवाद करते करते थक गया हूँ, मैं कब से कह रहा हूँ, वेद पुराण गाते गाते मंत्रों का उच्चारण करते, मैं तो आपका गुणनवाद करते करते थक गया, मुझे क्या मिला? कहा तुम क्या चाहते हो? कहा मुझे भी गले से लगा लो, मुझे अपने हृदय से लिपटा लो, मुझे भी कुछ कर। तो भगवान ने उसको भी तथास्तु कह दिया था। एक प्रसंग ऐसा भी मिलता है कि वो वेद की ऋचाएं भी गोपियां हो गई। तो कहा भगवान के आने के पहले गोपियां आ गई। कहा? ब्रज में। कहा ये वही गोपियां हैं। कमरा जी बड़ा सुंदर सा प्रसंग है। ये गोपी भक्ति इतनी प्रसिद्ध है, इतनी प्रसिद्ध है। ये गोपी कौन है? कहा ये गोपी है कौन? कहा जो निरंतर भगवान का चिंतन किया करती हैं। कहा गोपी वो कहलाती हैं। कौन है गोपी? जो भगवान के चिंतन में निरंतर सराबोर हैं। किसी को अपने पुत्र का चिंतन नहीं है, किसी को अपने पति का चिंतन नहीं है, किसी को अपने धन का चिंतन नहीं है, अपने किसी चीज की परवाह, जिसको संसार की चीजों की परवाह न करके परमात्मा की चीजों से जो प्रेम कर बैठे थे, वो वही गोपी है। ये भाव है। क्या है ये एक भाव है, गोपी का भाव। बहुत दशम स्कंध का ये मूल है महाराज, मूल। इसका जो पाठ करता है वह सुख और दुख से छुटकारा उसको प्राप्त हो जाता है, जन्म और मृत्यु से उसका छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसको समझने की आवश्यकता है, पाठ करने की नहीं। कि जो भगवान से प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए, अगर तो जो भगवान के नाम लेकर मीरा के जैसा, कैसा? मीरा के जैसा, गोपी के जैसा श्रेष्ठ भक्ति है ये, उत्तम भक्ति है, पराकाष्ठा तक पहुंचा देती है। गोपियां हर समय चिंतन करती हैं। क्या? कैसे चिंतन करती हैं? हर समय कन्हैया का चिंतन किया करती हैं। दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तोरी ब्रज नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कहा
दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। राती को आऊं कान्हा तेरी मोह लागे, राती को आऊं कान्हा तेरी मोह लागे, राती को आऊं कान्हा तेरी मोह लागे। दीन में आऊं देखे सारी नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया तोरी ब्रज नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया तोरी ब्रज नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया। सखी संग जाओ कान्हा शहर मोह लागे, सखी संग आओ कान्हा मोह लागे, सखी संग जाओ कान्हा शर्म मोह लागे। सखी संग आओ